दोस्तों, वेलकम टू आर्यम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है? किसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है? इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने तल होते हैं? मानव हृदय में कितने तल होते हैं? मानव हृदय में 4 तल होते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में अलग से किसका अभाव होता है? मानव हृदय में अलग से किसका अभाव होता है? तो इसमें आपका उत्तर नंबर सही हो जाएगा। दोनों, मतलब धमनी कोड और धमनी शंकु दोनों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की संरचना होती है। हृदय की संरचना कैसी होती है? खोखली होती है, शंक्वाकार होती है, 4 कोष्ठीय व पेशीय होती है। इसमें आपका सभी सही है, उपयुक्त सभी होते हैं। खोखली भी होती है, शंक्वाकार भी होती है, 4 कोष्ठीय व पेशीय भी होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, कितने दिनों का होता है? 4 से 20 डेज का श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? प्लेटलेट्स के जीवन काल कितने दिनों का होता है? 3 से 8 दिनों का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है। रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है, क्या लेता है? थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोप्लास्टिन रुधिर के थक्का बनने में विशेष भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 10 मिनट तक रक्तस्राव बंद ना हो तो पट्टी को कैसे बांधना चाहिए? पट्टी को कैसे बांधना चाहिए? अधिक कसी हुई बांधें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव किससे होता है? धमनी से भी होता है और शिरा से भी होता है। इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? सर पर भी नहीं करना चाहिए, गर्दन पर भी नहीं करना चाहिए और धड़ पर भी नहीं करना चाहिए। इसमें आपका आंसर नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा परामर्श देते हैं? सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन, थर्मोलाइटिक दवाएं, रक्त को पतला करने वाली दवाएं, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपको डॉक्टर देते हैं अगर आप में सीने की दर्द है तो। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसे आपको पता ही है। रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिनों का रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसका अभाव होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसका अभाव होता है? हीमोग्लोबिन का। आपको जैसे पता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर क्या होता है? लाल होता है। अगर वे श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं तो उसमें किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों का कार्य होता है। रुधिर वाहिनियों का क्या कार्य होता है? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ऊतकों से रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाना है। ये दोनों का रुधिर वाहिनियों का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीने में दर्द होता है। सीने में कैसे कैसे दर्द होते हैं? अत्यधिक तीव्र भी हो सकते हैं और हल्का हल्का भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा। दोनों प्रकार का दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? इसका आंसर नंबर आपका सही है। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में पाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त रक्तस्राव पीड़ित व्यक्ति के किस लक्षण पर ध्यान देता है? आपके किस लक्षण पर ध्यान देता है? धड़कन पर भी ध्यान देता है, श्वसन क्रिया पर भी ध्यान देता है, चेतना पर भी ध्यान देता है। इसका आंसर नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पे। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि गाल या जीभ से रक्तस्राव हो रहा हो तो रोगी को चूसने को देनी चाहिए। क्या चूसने को देनी चाहिए? बर्फ चूसने को देनी चाहिए। ठीक है। जैसे बर्फ अगर आप चूसेंगे तो आपको खून को ठंडा कर देगा, तो रक्त प्रभाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव किससे होता है? दोनों से, यानी कि धमनी से भी होता है और शिरा से भी आपका रक्तस्राव होता है।
सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परीक्षण करते हैं? सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परीक्षण करते हैं? इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर नंबर 10 है, ये उपयुक्त सभी किया जाता है अगर आपके सीने में दर्द हो रहा हो तो। किसका निर्माण दर प्रति मिनट 1.5 लाख होती है? इसमें असही है। लाल रुधिर कणिकाओं की दर प्रति मिनट 1.5 लाख होती है। ठीक है। सीरा से निकला रक्त होता है। सीरा से निकला रक्त कैसा होता है? गहरा लाल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक खोखला पेशीय पंप होता है जो रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? हृदय। हृदय एक खोखला पेशीय पंप होता है जो रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रति धन मिली रुधिर में प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 2.5 लाख के आसपास प्लेटलेट्स होती हैं मनुष्य के प्रति धन मिली रुधिर में। ठीक है। रुधारियों की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? एक स्थान से। ठीक। ब्लड सेल आर जनरेटेड एट वन प्लेस। वन प्लेस से ब्लड सेल जनरेट किए जाते हैं। प्रत्येक आलिंद के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। प्रत्येक आलिंद के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। मानव हृदय में सभी सच्चक की भांति का भी अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सीरा कोटर। सीरा कोटर का अभाव होता है। मानव शरीर में भी शशक की भांति का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सीरा कोटर का अभाव होता है। मानव की हृदय की दीवारें मुख्यतः बनी होती हैं। मानव की हृदय की दीवारें मुख्यतः बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? हद पेशियों से। हद पेशियों से। दोनों नीलों के बीच को कहते हैं, दोनों नीलों के बीच को कहते हैं अंतरलीय पट। अंतरलीय पट दोनों नीलों के बीच के पट को कहते हैं। रुधिर का वितरण करने के लिए शरीर में किसका जाल फैला रहता है? किसका जाल फैला रहता है? कोशिकाओं का। रुधिर का वितरण करने के लिए शरीर में किसका जाल फैला रहता है? कोशिकाओं का। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? आधारभूत पदार्थ होता है, हल्का पीले रंग का द्रव होता है, मैट्रिक्स बनाने वाला द्रव होता है। इसमें आपका आंसर नंबर 10 सही है। इसमें सारे आंसर आपके सही हैं। आधारभूत पदार्थ भी प्लाज्मा होता है, हल्का पीले रंग का द्रव भी प्लाज्मा होता है, मैट्रिक्स बनाने वाला द्रव भी प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का अस्थायी संग्रहालय क्या होता है? रुधिर का अस्थायी संग्रहालय क्या होता है? इसका आंसर नंबर डी सही है, लंग्स। लंग्स रुधिर का अस्थायी संग्रहालय होता है, यानी कि फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। किसमें अगला क्वेश्चन है, किसमें तंतुओं का अभाव होता है परंतु थक के जमते समय तंतु बन जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, किसमें तंतुओं का अभाव होता है परंतु थक के जमते समय तंतु बन जाते हैं? इसका आंसर नंबर बी सही है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, किसमें हृदय से समस्त शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति लेकर निकलती है? इसमें असही है, महाधमनी। महाधमनी हृदय से समस्त शरीर के लिए रक्त की आपूर्ति लेकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में अलग से धमनी कोड या धमनी शंकु का होता है? अभाव होता है। मानव हृदय में अलग से धमनी कोड या धमनी शंकु का क्या होता है? अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों आलिंदों में शरीर से रुधिर आता है। कहाँ से आता है? विभिन्न अंगों से आता है। अगर हृदय में दोनों आलिंदों में रुधिर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? विभिन्न अंगों से आ रहा है। रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है। रुधिर के परिसंचरण को बनाए रखता है। हृदय रुधिर के परिसंचरण को
बनाए रखता है। इसका आंसर नंबर 10 सही हो जाएगा। रुधिर का आधारभूत पदार्थ है, रुधिर का आधारभूत पदार्थ क्या है? प्लाज्मा। आंसर नंबर आ सही हो जाएगा इसका। रुधिराणियों रुधिर का लगभग भाग बनाती हैं, कितने परसेंट भाग बनाती हैं? 40% भाग बनाती हैं। इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा आपका। मानव हृदय एक दोहरे तंतुमय थैले में बंद रहता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतरालिंद। अंतरालिंद कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में संख्या में अधिक पाई जाती हैं। इसका आंसर नंबर बी सही होगा, कम पाई जाती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।